ऐसे कारण आपकी ज़िंदगी में आपको आखिरी समय तक पता होना चाहिए कि एक विश्वासी जीवन में क्यों बुलाया गया है, परमेश्वर ने क्यों उसको बुलाया है। बाइबल बहुत से ऐसे कारण बताती है, बहुत से ऐसे कारण हैं जो लोगों से छिपाए भी जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंत के समय में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक खड़े हो जाएंगे कि जो अपने मन की भावनाओं से, जो उनकी फीलिंग्स है या जो उनके अंदर है, सिर्फ वही लोगों के ऊपर उंडेलेंगे, ना कि वह जो स्वर्ग से आता है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को खुल करके बताया कि अंत के समय में क्या होने जा रहा है। हम बहुत सी बातें ये मानते भी हैं कि अंत का समय चल रहा है, और ये मानते हुए भी हम बहुत सी बातें ऐसी नहीं भी मानते हैं कि अंत का समय चल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, लोग बोलते हैं कि अंत का समय चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। इस बात को लोग मानते हैं, इस बात को नहीं मानते कि अंत का समय चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यवक्ता भी होंगे। हर एक व्यक्ति आज अपने कानों की खुजली के अनुसार इधर उधर भाग रहा है। आज के इस वचन में हम 3 से कारण जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है। खुदा का वचन कहता है जब तक पिता ना चाहे तब तक कोई मसीह के पास नहीं आ सकता, और जब तक मसीह ना चाहे तब तक कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। पिता और इंसान के बीच में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जिसके कारण लोगों को, मनुष्य को उद्धार मिलता है। मैं आपके सामने से वचन रखूंगा, ऐसी चीजें हम सीखेंगे कि क्या वह चीजें हैं जिसके कारण खुदा ने हमें मसीह में बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे ऊपर कृपा किया, कि उसने हमें यीशु मसीह की संगति में बुलाया। आइए हम सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बताने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, जो कि रोमियो 3 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है। और इस वचन के बारे में सब लोग भली भांति जानते भी हैं। लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेधमंद धर्मी ठहराए जाते हैं, यानी कि मुफ्त में। पहला पॉइंट, क्यों हम मसीह में बुलाए गए हैं? पाप क्षमा के लिए, और इसलिए ताकि एक इंसान का मेल मिलाप जो है वह पिता के साथ हो जाए। इसलिए खुदा ने हमारे ऊपर इतना कृपा किया है कि हम मसीह में बुलाए गए हैं, ताकि हमारे पापों की क्षमा हमें मिल सके। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जब आप पढ़ोगे तो आपको उसमें मसीह ही मसीह दिखाई देगा, यीशु ही यीशु दिखाई देगा। उत्पत्ति में जब आदम और हवा से पाप हुआ, तब से परमेश्वर ने एक वायदा, एक प्रतिज्ञा किया, या परमेश्वर ने ये लोगों को दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए छुटकारे का एक मार्ग निकालूंगा। एक आएगा जो तुम्हारे लिए दुखों को सहेगा, जो तुम्हारे लिए उद्धार के मार्ग को खोलेगा। और हमने नए नियम में ये चीज़ें देखी भी कि जो पुराने नियम में भविष्यवाणियाँ हुई थी, पुराने समय के नबियों ने जो भविष्यवाणियाँ की थी, वे नए नियम में आकर के यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ पूरा हुआ। तो इंसान जो है उसने पाप किया, उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो, और आगे बढ़ते 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 लोगों के बीच में इतना ज़्यादा पाप आ गया कि वे परमेश्वर से और दूर और दूर और दूर होते चले गए। परंतु परमेश्वर ने जो वायदा किया था, या जो वह प्लान्स अपने अंदर लेकर के चल रहा था, परमेश्वर ने वह पूरे किए और लोगों के लिए एक उद्धार का मार्ग खोला, जो आज भी खुला है। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह बचाया जाता है। यूहन्ना 3 अध्याय और 16 वचन कहता है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए।
परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने पिता के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। तो पाप क्षमा के लिए लोगों को बुलाया गया है ताकि लोग अपना समर्पण कर सके परमेश्वर के आगे। लोग ये पहचान सके कि पिता कैसा है, पिता ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। पिता ने अपने पास कुछ भी रख नहीं छोड़ा, वचन ऐसा कहता है। तो उसके अनुग्रह से ये सब कुछ हुआ, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं। आज लोग, बहुत से लोग हैं जो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। वचन ऐसा कहता है, वचन कहता है कि तुम्हारे अच्छे काम तो मैले चिथड़ों के समान है, पर ये उद्धार का काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया और कृपा से ही हो सकता है। आज लोग अपनी मेहनत लगाते हैं कि मैं जितने अच्छे काम करूंगा मुझे एक अच्छा स्थान मिलेगा या मेरे को एक स्वर्ग मिलेगा, पर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वचन कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही बचाया जाएगा, और आज भी वही बचाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, पाप क्षमा के लिए, पिता के साथ मेल मिलाप करने के लिए मसीह में हम बुलाए गए हैं। दूसरा पॉइंट ऐसा है, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, और इसी पॉइंट को आज बहुत सारे मसीहियों से छुपाया जाता है। जो गलत प्रचारक हैं वो इस चीज को छिपा करके रखते हैं, अपने पास दबा करके रखते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए है। मैं जल्दी से इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट है सुसमाचार प्रचार के लिए, और एक वचन में हमें पता लगता है मत्ती की इंजील 28 अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाति जाति में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को चेला बनाओ, और जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वही चीजें उनको भी सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इस चीज को आज लोगों से छिपाया जाता है कि नहीं नहीं, बुलाहट तो सिर्फ हमें हुई है, आपको बुलाहट नहीं है। या आपने कौन सा बाइबल कॉलेज में स्टडी किया है, कौन सा बाइबल स्कूल आप गए हो, क्या आपने BTH किया है, क्या आपने MTH किया है, कितना आपने बाइबल स्टडी किया है, कितना आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितनी बार बाइबल पढ़ चुके हो कि आप सुसमाचार प्रचार करो। कितनी बार परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, कितनी बार परमेश्वर ने आपको स्वप्नों द्वारा बात किया कि आप सुसमाचार प्रचार कर सको। नहीं नहीं, आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ हमारा अधिकार है। बड़े बड़े प्रचारक या ऐसे प्रचारक जो अपने पेट की सेवा करते हैं, वे लोग ऐसी ही बातें किया करते हैं, और सुसमाचार प्रचार करने के इस अधिकार को लोगों से छिपाया जाता है। मसीह में हम इसलिए बुलाए गए ताकि हम मसीह के काम को आगे बढ़ा सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह के सहकर्मी हैं। सहकर्मी का अर्थ क्या है? कि हम उसके साथ प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि मसीह आज भी प्रार्थना कर रहा है, हम उसके सहकर्मी हैं। मसीह ने सुसमाचार का काम किया तो हमें भी करना है। उसने प्रार्थनाएं की, हमें भी करनी है। उसने जो जो चीजें अपने चेलों को सिखाया वह सब कुछ हमें सीखना है और हमें करना है। हमें खुद भी चेला बनना है और आगे भी चेले बनाना है। पर आज ऐसा नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ अपने अंडर में रखना चाहता है, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वह ये चाहता ही नहीं है कि उसके सामने कोई कंपटीटर खड़ा हो जाए। आजकल ऐसी मानसिकता वाले लोग जो है वे आपको दुनिया में भरे हुए मिल जाएंगे। परंतु पुराने समय में आप देखिए, जब सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से मिली और प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के साथ बातें की, तो उसी स्त्री ने जाकर के अपने गांव में सबको बताया कि देखो देखो मुझे मसीह मिल गया है, और वही सब लोगों को मसीह के पास ले आई थी। हालांकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। पतरस एक अनपढ़ व्यक्ति
पर उसको सिखाने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। पौलुस के बारे में सब लोग जानते हैं। आज लोग बोलते हैं, क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने हाथ रख के तुम्हारा अभिषेक किया है? ये एक अलग विषय है, पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक वह व्यक्ति जो मसीह पर आज विश्वास करता है वह परमेश्वर का अभिषिक्त है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है और ऐसा वचनों में लिखा है। तो इस सुसमाचार प्रचार के काम के लिए लोगों को मना किया जाता है, लोगों को नीचा दिखाया जाता है, लोगों को रोका जाता है, बल्कि उनको इनकरेज करके उनको खड़ा नहीं किया जाता कि हाँ तुम सुसमाचार का काम करो, हाँ हम तुम्हारी सपोर्ट में है, तुम काम करो, तुम जाओ। पर आज भी ऐसे लोग हैं, अगर ऐसा बोलते भी हैं तो वो आपको क्या बोलेंगे कि जाओ सुसमाचार का काम करो और लोगों को पकड़कर हमारी चर्च में लेके आओ। उन लोगों को तैयार नहीं किया जाता है कि जाओ आप जहां भी जाना चाहे, जहां भी आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, आप जाओ सुसमाचार का काम करो और लोगों को चेला बनाओ। वे उनको फ्री विल पर नहीं छोड़ते कि जाओ जाओ आप काम करो, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपका साथ देगा। आप पौलुस की सेवकाई को देखिए, पौलुस के साथ जितनों ने काम किया उनकी सेवकाई को देखिए, अन्य चेलों की सेवकाइयों को देखिए, कौन सा उन्होंने BTH MTH किया था। आज लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि हमारे पास तो ये अधिकार है, हमारा ऑर्डिनेशन हुआ है। आज इस चीज को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑर्डिनेशन। और लोग बोलते हैं कि अगर तुमसे कोई सवाल करेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास एक अधिकार तो होना चाहिए। ऑर्डिनेशन होना अच्छी बात है, परंतु सिर्फ उसी के भरोसे चलना यह अच्छी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के समय में कौन सा ऑर्डिनेशन था? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज, मसीह में लोग इसलिए बुलाए गए ताकि उनके पाप क्षमा हो सके और उनका मेल मिलाप पिता के साथ हो सके, उनका स्वभाव पिता जैसा बन सके, उनके गुण प्रकट हो सके। जैसे मसीह ने पिता के गुणों को प्रकट किया, वैसे ही आज विश्वासियों को मसीह के पिता के गुण, पवित्र आत्मा के गुण प्रकट करना है। परंतु एक पत्नी अपने पति से लड़ना नहीं छोड़ती, उससे ऊंची आवाज में बात करना नहीं छोड़ती, अपने अधिकारों को जमाना नहीं छोड़ती। एक पति अपनी पत्नी के साथ प्रेम नहीं रखता, एक पड़ोसी से प्रेम नहीं रखता, एक दूसरे के विषय में जलन रखते हैं। आज ऐसी परिस्थितियां हैं। एक ही कलीसिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सालों सालों एक दूसरे से बात नहीं करते और जानते भी नहीं है कि ये हमारी ही कलीसिया का मेंबर है। तो ये कैसा प्रेम है? ये कैसे परमेश्वर के गुण हैं? हम जब एक दूसरे की सह नहीं सकते, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते, एक दूसरे की एक बात को हम सहन नहीं कर सकते, तो हम क्या अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे? क्योंकि लिखा है, हे पिता, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। पहले हमारा काम है कि हम क्षमा करें। और वचन ऐसा कहता है कि तुम जैसा चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ चले, लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा ही तुम पहले उनके साथ वैसा करो। तो हमारी ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें लोगों के साथ अच्छा चलना है। और दूसरा काम जो हम देख रहे हैं, सुसमाचार प्रचार का काम, इस अधिकार को लोगों ने अपने पास ही रख लिया है, वे आगे लोगों में नहीं दे रहे हैं।